हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 पर। सो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस ओवर द क्वेश्चन नंबर 9। अ फिगर इज गिवन टू अस, एक फिगर हमें दी गई है। ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स। इस फिगर में आप देखेंगे ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल्ड एट B एंड M रेस्पेक्टिवली। इस फिगर में हमारे पास दो राइट ट्रायंगल्स हैं, जो पहला ABC है जो B पर राइट एंगल्ड है और दूसरा AMP है जो M पर राइट एंगल्ड है। सो व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना है हमें? देयर आर टू पार्ट्स। इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर to triangle AMP, and in second part we have to prove that CA upon PA is equal to BC upon MP. So first we have to prove these two triangles are similar. आसानी से हम इन्हें कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ABC ट्रायंगल में एक हमें राइट एंगल है B और AMP में हमारे पास M राइट एंगल है। सो दो तो हमें यहाँ पर राइट एंगल मिल गए हैं। सो फर्स्ट वी राइट इन ट्रायंगल ABC एंड AMP angle ABC is equal to AMP each 90 and what is the another thing। अब एक एंगल हमने किया है, इक्वल हमें मिल रहा है और इसे हमें सिमिलर करना है। तो या तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक दूसरा और एंगल इक्वल प्रूव करें, या फिर इन दोनों एंगल्स जो हमने इक्वल किए हैं इन्हें की जो कंटेनिंग साइड्स हैं उनका हम रेशियो इक्वल करें। सो रेशियो इक्वल करने के लिए तो हमारे पास यहाँ कुछ दिया नहीं है, वही तो हमें प्रूव करना है इक्वल। सो व्हाट इज़ द अनदर थिंग, क्या रह गया हमारे पास? एंगल इक्वल करना है। तो क्या है यहाँ पर? इजीली आप देखेंगे तो एंगल ए ये यहाँ पर हमें कॉमन मिलेगा। ABC ट्रायंगल में आपका एंगल ए कंप्लीट आ रहा है और AMP ट्रायंगल में भी आपका ये एंगल ए एज इट इज़ यूज़ हो रहा है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, वाई? कॉमन। नाउ वी हैव टू एंगल्स इक्वल इन दीज टू ट्रायंगल्स. Easily we can say that by using double A similarity criteria, triangle ABC is similar to triangle AMP. Now first part has been proved. In second part what we have to do, देखिए CA upon PA equal to BC upon MP. तो अगर आप देखेंगे CA क्या है आपकी? इस ABC ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है और AMP का हाइपोटेनस क्या है? AP। मतलब ये CA और AP इन दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उन दोनों का रेशियो है ये CA अपॉन PA और दूसरा BC अपॉन MP। आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से भी देख सकते हैं और फिगर से भी देख सकते हैं। इस ट्रायंगल की ABC की साइड BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? MP। तो ये BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड MP के साथ ही रेशियो हमें प्रूव करना है। सो ईजिली वी कैन से दैट CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। वाई? corresponding sides of similar triangles are proportional। चूँकि similar triangles की corresponding sides proportional होती हैं, इस तरह से हम similar प्रूव कर सकते हैं डबल ए क्राइटेरिया से। इसी का यूज़ हमने प्रीवियसली किया था। यहाँ पर देखिए फिर से वही यूज़ हुआ। जो कॉमन एंगल होता है ये कई बार बच्चे मिस कर जाते हैं। एक हमें इजीली यहाँ राइट एंगल मिल गया और दूसरा हम ढूंढते रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कॉमन ही आपका होता है जो आपको यूज़ करना होता है सिमिलरिटी के लिए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 10। CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड EGF सच दैट D एंड H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively। दो ट्रायंगल्स हैं ABC एंड EFG। ड्रॉ करनी होगी हमें, फिगर नहीं दी गई है तो हमने ड्रॉ किया। ABC एक ट्रायंगल है और दूसरा FEG दूसरा ट्रायंगल है। CD और GH इस ट्रायंगल्स के एंगल C और एंगल G के क्या हैं? बाइसेक्टर्स हैं। ये जो एंगल C है आपका, एक इसका बाइसेक्टर है CD और इस एंगल G का बाइसेक्टर है GH। तो हम दोनों ड्रॉ करते हैं CD और GH, ये हमारे एंगल बाइसेक्टर्स हो गए। इससे हमें क्या पता चलता है एंगल बाइसेक्टर होने से? कि ये जो एंगल C दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एंगल ACD एक एंगल बन गया हमारा और दूसरा एंगल DCB, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली FGH आपका ये एंगल किसके इक्वल होगा? HGE इस एंगल के इक्वल होगा। और दूसरा आप यह भी कह सकते हैं कि एक कोई भी इनमें से वो पूरे बड़े वाले का
हाफ होगा, मतलब एफ जी एच इक्वल टू 1/2 एंगल एफ जी ई होगा। सो हमें प्रूव क्या करना है इसमें, और हमें दिया हुआ है ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी, ये ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर है इस एफ ई जी के। हमें प्रूव करना है सी डी एंड जी एच, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी फर्स्ट पार्ट में, मतलब सी डी ये आपका जो बाइसेक्टर है ये है, और एच जी ये आपका बाइसेक्टर है, और ए सी ये आपकी साइड, और एफ जी ये आपकी साइड है। अब आप देखेंगे कि ये इन दोनों का इसका रेशियो इसके साथ इक्वल, इसका रेशियो इसके साथ, ये हमें प्रूव करना है। तो क्लियरली आप देख पाएंगे यहाँ कि ये ए डी सी ट्रायंगल की दो साइड्स हैं और ये एफ जी एच ट्रायंगल की दो साइड हैं। अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया तब हम आसानी से इस रेशियो को प्रूव कर पाएंगे। सो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ नाउ, हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हमें जो दिया हुआ है उसी का इस्तेमाल करना है। साइड्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड्स इक्वल रेशियो में होती हैं, और एंगल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटर होता है कि अगर हमें पहले दो एंगल इक्वल मिल जाते हैं तो हम उसका यूज़ करें डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया का। तो जैसा कि हमें दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेगा पहले हम वह लिख लेते हैं। फर्स्ट, इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी। सो इससे हमें क्या मिलेगा, एंगल ए इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल एफ के, मतलब ये एंगल ए इक्वल होगा एंगल एफ के। यही हमारा इस ए डी सी और एफ जी एच ट्रायंगल में आ रहे हैं दोनों एंगल, तो एक एंगल तो हमें यहाँ से इक्वल मिल गया है। अब हमें एक और एंगल इक्वल करना है, उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल आसानी से सिमिलर हो जाएंगे। और दूसरा हम ये एंगल इक्वल कर सकते हैं, कौन सा, ए सी डी, चूँकि हमारा पूरा ये एंगल सी इस पूरे जी के इक्वल है, और ये सी का हाफ है और ये जी का हाफ है। जब कोई दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। इफ होल आर इक्वल देन दियर हाफ्स आर ऑल्सो इक्वल। सो वही हम यहाँ पर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। सो यहाँ से हमें मिला है एंगल ए सी बी इक्वल है हमारा एंगल एफ जी ई के, ये ए सी बी इक्वल है एफ जी ई, इसी को यूज़ करेंगे हम। तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, 1/2 ए सी बी इक्वल होगा 1/2 एफ जी ई के। अब 1/2 ए सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी डी, और 1/2 एफ जी ई को क्या लिख सकते हैं, एंगल एफ जी एच। वही हम लिखेंगे, एक एंगल ए सी डी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल एफ जी एच के। और यहीं से हम एक और रिजल्ट ले लेते हैं, क्योंकि इसका हमें आगे यूज़ करना है। आगे हमें डी सी बी सिमिलर करना है एच जी ई, डी सी बी मतलब ये ट्रायंगल, एच जी ई मतलब ये ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर करना है। तो उसके लिए हमें इस एंगल की भी आवश्यकता पड़ेगी, डी सी बी और एच जी ई। तो यही हम यहाँ पर ये रिजल्ट इससे ले लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ ए सी बी इक्वल है हाफ एफ जी ई के। तो ये नीचे जो एंगल है बी सी डी यह भी हाफ है, तो इसका मतलब हाफ ए सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी डी भी लिख सकते हैं, और हाफ एफ जी ई को हम एंगल ई जी एच भी लिख सकते हैं। वाई, बोथ आर एंगल बाइसेक्टर। चूँकि ये सी डी और जी एच क्या है, एंगल बाइसेक्टर थे, और इसलिए ये हमारे कंप्लीट एंगल इक्वल थे, तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। अब हम आसानी से जो हमें प्रूव करना है वो कर सकते हैं। जो रिजल्ट हमें सिमिलरिटी से मिले वो हमने लिखे। सो नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी एंड एफ जी एच, ए सी डी एंड एफ जी एच, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लेंगे तो हमें क्या क्या लिखना है, जो चीज़ें हमारे पास इक्वल हैं। सिंपल, एंगल ए हम एंगल एफ के इक्वल पहले ही प्रूव कर चुके हैं, चूँकि ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर थे। और एंगल ए सी डी एंगल एफ जी एच के अभी हमने रिसेंटली इक्वल प्रूव किया है। सो लिखेंगे प्रूव्ड अबव, बोथ हम ऊपर ही प्रूव कर चुके हैं। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम इक्वल ले सकते हैं। सो सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, और यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है डी सी बी और एच जी ई सिमिलर हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम जो चीज़ें हमारे पास हैं इक्वल वो हम दिखाएंगे। क्या है हमारे पास, एंगल डी सी बी इक्वल है एंगल एच जी ई, ये डी सी बी
और एंगल एच जी ई, इन्हें हम अभी ऑलरेडी प्रूव किया था जब हमने ये ए सी डी और एफ जी एच को प्रूव किया था, तभी किया था। और तभी मैंने आपको बताया था कि इसका हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए रिजल्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो जस्ट वी हैव टू राइट हेयर प्रूव्ड अबव, या फिर आप वहाँ से कोई इक्वेशन भी दे सकते हैं और यहाँ उस इक्वेशन का नाम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन दिस। और दूसरा क्या होगा आपका, एक तो एंगल हमने ऊपर प्रूव किया था और दूसरा क्या होगा, यस ये एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के। क्यों? क्योंकि यह भी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों ट्रायंगल के यहाँ सिमिलर हैं और सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, और ये रिजल्ट हम पहले ही लिख चुके हैं। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, देयरफॉर ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये हमारा सेकंड पार्ट था। और थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है डी सी ए सिमिलर है एच जी एफ, डी सी ए सिमिलर है एच जी एफ के। ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव करने के लिए। और फिर से भी हम लिख सकते हैं ए सी डी इक्वल है एफ जी एच, ऑलरेडी प्रूव्ड। एंगल ए इक्वल है एंगल एफ, ऑलरेडी प्रूव्ड। सो डी सी ए सिमिलर होगा एच जी एफ बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सो all the three parts we have done here. In our next video we will discuss over the next two problems of this chapter.